बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, जो दीन के साथ मुखलिस हैं और बिलखसूस शियत के साथ मुखलिस हैं। ऐसे लोग हमारी कौम, पता नहीं इसकी शायद यही वजह है, मैं तो यही वजह समझता हूँ कि तालीम जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो तालीम का जो सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि हमारी कौम को शऊर ही नहीं हो रहा कि हक़ कहाँ है और बातिल कहाँ है। जिस दिन हमारा निज़ाम तालीम बेहतर हो जाएगा, आई थिंक हमारे मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन हमारे मुल्क की तरक्की में जो अहम चीज़ किरदार अदा कर सकती है, इस तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है, वो है तालीम। लेकिन जब तक तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे हम, इस मुल्क के हालात जो है वो बदलने की उम्मीद रखना मेरा ख्याल है बेसूद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दीन के साथ मुखलिस लोग कौन है? एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त जिनकी निगाह में पैसा होता है, पैसे रहते हैं, उन्हें छोटा सा काम भी बोला जाए तो वो उनकी निगाह में यही होता है कि इतने पैसे लूँगा तब आऊँगा। वो कभी भी मुखलिस नहीं होते। मुखलिस वो होते हैं जो पैसा नहीं देखते हैं, जो हर चीज़ जिनकी निगाह में लालच नहीं होती बल्कि जो हक़ तलाश करते हैं, जो हिदमत का जज्बा रखते हैं, वही लोग मुखलिस होते हैं। तो मैं बड़ी तलाश की कि मुझे मुखलिस लोग मिल जाएं और मुझे मुखलिस लोग मिल गए। मुखलिस लोग दीन इस्लाम और शियत के साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस जो लोग हैं वो उलमा हैं और उलमा के शागिर्द हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उलमा को भी और उनके शागिर्दों को भी। और उलमा को इसलिए फिर मैं सलाम पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने शागिर्दों की तरबियत बहुत अच्छी की। उन्होंने उनकी तरबियत में लालच नहीं रखी। उन्होंने उन्हें सिर्फ ये नहीं बताया कि आप जाओ और दुनिया में लोगों से पैसे लो, याशी करो, बल्कि उन्होंने उनको ये बताया कि आपने बस दीन इस्लाम की हिदमत करनी है, आपने हमेशा हक़ बयान करना है और हक़ का साथ देना है। मैं इसकी चंद मिसालें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मस्जिद, जो मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें जो मौलवी साहब रहते हैं, जो जमात करवाते हैं, आप यकीन करें कि नमाज ईद की जब नमाज होती है उसके बाद मोमन जो उनकी हेल्प करते हैं, उसके अलावा आज तक उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं दिया। और जो ईद वाले दिन होता है वो भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार होता है। लेकिन मैंने उनकी ज़ुबान पर कभी शिकवा नहीं देखा। कभी होता है ना कि यार मैं रोज़ आता हूँ, जमात करवाता हूँ, ना मुझे कोई इसका फ़र्ज, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह का दीन जो है वो लोगों तक पहुँचाने का जज्बा है। और इस जज्बे के लिए हम दुआ गो हैं कि ये जज्बा हमेशा सलामत रहे। तो कभी शिकवा शिकायत नहीं देखा। तो ये लोग हैं यार दीन के साथ मुखलिस, ना कि वो लोग जिनको हम एक कॉल करें या जब भी हम जिन्हें बोलें तो उनकी निगाह में सिर्फ पैसे होते हैं। मैं इस पर बिल्कुल बहस नहीं कर रहा कि पैसे लेना जायज़ है या नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताना, मेरा मकसद आपको बताने, वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको बता सकूँ कि दीन इस्लाम के साथ मुखलिस कौन लोग हैं। इसके अलावा उलमा को जब भी मेरे क्योंकि रब्ता होता है, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी और जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने उन्हें कॉल किया, तो मैंने सिर्फ उनके अंदर एक ही चीज़ देखी, वो है हिदमत हल्क और हिदमत दीन का जज्बा और अल्लाह ताला की रज़ा और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की रज़ा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी मैंने किसी आलम को कॉल की हो या उनके किसी स्टूडेंट को कॉल किया तो उनकी निगाह में पैसा हो, या उन्होंने कभी पैसे की बात की हो, चाहे उनसे दीन की कोई बात पूछने के लिए कॉल की है, जिस मामले के लिए भी कॉल की है, उन्होंने हमेशा जो है वो हाजिर नज़र आए और उनकी मकसद सिर्फ यही था कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की रज़ा और अल्लाह ताला की रज़ा। इसके अलावा हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं वो मस्जिद में मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ते हैं, इसके अलावा वो उन्हें और जो है वो दीन का दर्स देते हैं। तो इसमें भी मैंने कभी कोई ऐसे मौलवी साहब मुझे अपने गांव में नहीं मिले हैं जो कम से कम ये कहते हों कि मुझे आप पैसे दें, मैं तब आपको बच्चे को पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे टीचिंग स्टार्ट किए हुए 3 माह हो गए हैं। तो हमें हमारे जो गाँव में ट्यूशन फ़ीस है, एक तो स्कूल में हमें जो पे मिलती है, उसके अलावा वो है 1000। तो हमारी निगाह में जब हमें कोई 1000 ना दे तो हम उससे नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन ये दीन के साथ कैसे मुखलिस लोग हैं यार, इनकी क्या तरबियत की गई है, कमाल तरबियत है। इनके पास कोई अमीर जाता है, कोई गरीब जाता है, ये डिमांड ही नहीं करते हैं। और हमारे बच्चों को बड़ी अच्छी तरह, हमारे बच्चों की आखिरत बेहतर करते हैं और दुनिया भी बेहतर करते हैं। क्योंकि बच्चों के पास जब नॉलेज होगा तो वो दुनिया में भी, कुरान मजीद एक अल्लाह ताला की वाहिद किताब है कि जैसे इंसान तफसीर के साथ पढ़ ले तो वो दुनियावी ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में तो बेशक वो कामयाब ही है।
تو میں ایسے لوگوں کی مجھے کل 3 دن پہلے مجھے یہ احساس ہوا جب میں مختلف ٹاپکس پر ڈسکس کر رہا تھا، خاص طور پہ میں غریب جو ذاکرین ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار ایک طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، حالانکہ وہ جو ذاکرین چاہے وہ ان کے حالات جیسے بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی ڈیمانڈ کر ہی لیتے ہیں، ان کی نگاہ میں کبھی نہ کبھی پیسہ آ جاتا ہے، موسٹلی ایسے ہی ہیں، آپ ایگری کریں یا نہ کریں کیونکہ میں سسٹم کا حصہ ہوں تو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، لیکن یہ لوگ کیا کمال یار لوگ ہیں۔ ہماری مسجد میں تقریباً 2011 سے میں نے ہوش سنبھالا اور آج 2022 ہے، 11 سال سے میں نے کوئی ایسے مولوی صاحب نہیں دیکھے، حالانکہ اب تک تقریباً 5 سے 6 تبدیل ہو چکے ہیں جن کی نگاہ میں کبھی بھی میں نے یہ دیکھا ہو کہ یار پیسے ہے، بلکہ انہوں نے یہی سوچا کہ اگر ہم نے پیسے کمانے ہیں تو انہوں نے ذریعہ معاش کوئی اور بنانے کی کوشش کی، نہ کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر جماعت کرواتے ہیں تو ہمیں منتھلی پے دی جائے، یا پھر ہم جو ہے وہ اگر آپ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو آپ اسکول میں اتنی فیسز دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ ٹیوشن بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اتنی فیسز دیتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی کم از کم 100 روپیز ہی دے دیں، چلیں ہمارے کچھ نہ کچھ تو کام آ جائے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں ایسا پایا ہی نہیں ہے، اور مجھے کل سے ان علماء سے اور محبت ہو گئی ہے، اور ان کے شاگردوں سے بھی جو ہے وہ بے پناہ مجھے محبت ہو گئی ہے، بے حد محبت ہو گئی، جس کی حد نہیں ہوتی وہ محبت ہو گئی ہے۔ اور اب میرا دل کرتا ہے کہ میں جتنے ہماری مسجد میں جو مولوی صاحبان چلے گئے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، اور میں اب یہ کوشش کروں کہ یار کم از کم ہم ان کے لیے بھی تو نکلیں، ہم ان کے لیے بھی تو کچھ کوشش کریں کہ یار یہ لوگ ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کم از کم ہمیں بھی اب یہ تو سوچنا چاہیے جو والدین ایک پرائیویٹ ادارے میں بچوں کی منتھلی 5000 فیس دے رہے ہیں، اور 5000 تقریباً ان کا منتھلی خرچہ بھی بچوں کا بن جاتا ہے، صرف اور صرف اسکول کا آج کل مہنگائی کی 10,000 دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیوشن والے ٹیچر جو گھر پڑھاتے ہیں وہ تو زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں تو 1000 دے رہے ہیں، تو کم از کم مولوی صاحب کے لیے بھی تو آپ کچھ نہ کچھ تو مختص کریں کہ ہم مولوی صاحب کو بھی اتنا منتھلی، حالانکہ مولوی صاحب آپ کے بچوں کی آخرت بہتر بنا رہے ہیں اور آپ کی بھی آخرت بہتر بنا رہے ہیں۔ اگر بچہ اگر کوئی اسلام دین سے بسم اللہ ہی بچہ سیکھتا ہے تو اس کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم اپنے علماء کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے لیے بھی آواز بلند کریں اور ان کا بھی ساتھ دیں، اور میں انشاءاللہ ہمیشہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے علماء ہی کی وجہ سے جو ہے وہ شیعت آج محفوظ ہے، یہ ہمارے علماء نے اس میں اہم کردار ادا کیا، ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اللہ اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے علماء سے کچھ سیکھ سکیں، ہم کچھ ان سے نالج لے سکیں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔